हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आया हूँ, तो चलिए सीखते हैं। हम आज बात करेंगे कुछ नया, इट मीन्स एक्टिव और पैसिव के बारे में। इसे मैं आपको वॉइस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्टिव और पैसिव है क्या, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। वॉइस नरेशन ये सभी सीखने के लिए हमारे ग्रामर क्लासेस में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक्टिव, ये एक्टिव है क्या, पैसिव है क्या, कैसे हम जानेंगे कि एक्टिव किसे कहेंगे और पैसिव किसे कहेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको देता हूँ एक्टिव और पैसिव का। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज एक्टिव, एक्टिव है क्या, व्हाट इज एक्टिव। तो हम जानेंगे एक सिंपल डिफिनेशन के साथ। व्हेन we keep subject at first and in the subject at first in the sentence and object at last is called active। आप लोग जान गए होंगे कि एक्टिव कहते किसे हैं। व्हेन वी कीप सब्जेक्ट एट फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट एट लास्ट इज कॉल्ड एक्टिव। इट मीन्स एक्टिव हम उसे कहेंगे जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर मेन वर्ब की। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। तो एक्टिव यहाँ क्या कर रहा है, व्हेन वी कीप सब्जेक्ट एट फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट एट लास्ट इज कॉल्ड एक्टिव। मैंने एक्टिव हम किसे कहेंगे जब सब्जेक्ट फर्स्ट में हो और ऑब्जेक्ट लास्ट में हो, वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। और पैसिव सेंटेंस किसे कहेंगे, सेम आपको इसी तरह आपको होगा। ये देखिए पैसिव, व्हेन वी कीप ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट and subject at last is called passive। तो आप समझ गए होंगे कि पैसिव किसे कहेंगे। पैसिव व्हेन वी कीप ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट एट लास्ट इट कॉल्ड पैसिव। कहने का मतलब अभी तक हम लोग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए था एक सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट में हो और ऑब्जेक्ट लास्ट में हो, वो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट आपको पहले आएंगे और सब्जेक्ट बाद में, वैसे सेंटेंस को हम कहेंगे पैसिव सेंटेंस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्टिव मतलब हो क्या है और पैसिव क्या है। जिसमें सब्जेक्ट पहले हो और ऑब्जेक्ट लास्ट में हो उसे हम एक्टिव कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले हो और सब्जेक्ट लास्ट में हो उसे हम पैसिव कहेंगे। सब्जेक्ट इट मीन्स एक्टिव का आपने तो एग्जांपल देख रखा है बहुत सारे, आज मैं एग्जांपल आपको पैसिव का दे रहा हूँ, या फिर आप जानते भी होंगे। देखिए, मुझे बुलाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मुझे बुलाया जाता है इट मीन्स किसके द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा ना। इट मीन्स कोई अदर पर्सन आपको बुलाने का काम कर रहा है। मुझे बुलाया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। तो जब कोई काम किसी दूसरे के द्वारा हो उसे हम पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आएगा।
तो मुझे बुलाया जाता है, इसे आप कैसे बनाओगे? तो देखिए, आई एम कॉल्ड, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, यहाँ कॉल्ड, यहाँ V3 वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब है। ये हम कैसे बनाएं, आपको सारा स्ट्रक्चर डिटेल के साथ मैं आज बताऊंगा कि आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है, ये कैसा सेंटेंस बन गया भाई। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। देखिए, तुम पढ़ते हो, ये कैसा सेंटेंस है? आपको माइंड में ही फाइंड करना है ये किस तरह का सेंटेंस है, एक्टिव है या पैसिव है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि तुम पढ़ते हो। यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ये तुम ही कर रहा है। ये सब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है पढ़ने का। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, आप लोग भी जानते हैं, पढ़ता है, इट मीन्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पहले ता लगा हुआ है, इट मीन्स ये इंडेफिनिट का है। तो यू रीड, सिंपल सिंपल। आप याद रखो कि पैसिव सेंटेंस को आपको अगर समझना है, जानना है, फाइंड करना है कि कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, जब कोई काम दूसरे के द्वारा हो तो उसे हम पैसिव कहेंगे, और जब कोई काम खुद से किया हुआ हो उसे हम एक्टिव कहेंगे। इट मीन्स किसी भी, बहुत सारे सेंटेंस में आपको इस तरह मिलेंगे, मुझे पढ़ाया जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे ध्यान देना है, मुझे पढ़ाया जाता है, इट मीन्स कोई टीचर होंगे जो आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया। मुझे पढ़ाया जाता है किसी टीचर के द्वारा, या फिर आप किसी सेंटेंस में आपको द्वारा लगा हुआ मिले तो आप समझ लेना कि ये पैसिव है। ये है सिंपल तरीका पैसिव को पहचानने का, जिस सेंटेंस में द्वारा लगा हो। लेकिन अगर आपको द्वारा ना लगा हुआ मिले तो आप ये ध्यान देना है कि वो काम खुद से हो रहा है या किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। एग्जाम्पल डेट, आप मैं एग्जाम्पल और देता हूँ। मुझे बुलाया जाता है, मुझे खिलाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए कि ये सब सेंटेंस में कोई भी काम खुद से नहीं हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। जो दूसरे का द्वारा काम हो उसे हम पैसिव कहेंगे, और जो काम खुद से हो उसे हम एक्टिव कहेंगे। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो। तो यहाँ खेलने का क्या काम कौन कर रहा है? तुम ही कर रहा है। तो ये सब एक्टिव सेंटेंस हो गया। ये था एक सिंपल सा जानने का तरीका कि एक्टिव है क्या और पैसिव है क्या। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, ताकि आप कुछ आज के डेट, आज के इस वीडियो से कुछ नया सीख सकें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। ओके, देन लेट्स गो। हेलो एवरीवन, ये रहा पैसिव का चार्ट जो मैं आपके लिए आज नया लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको इस चार्ट को देखने से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। मैंने पहले भी बताया था कि टेंस के बारे में मैंने पढ़ाया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये तीनों कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए चारों दिया हुआ है। तो इसी तरह का मैंने पहले भी बताया था टेंस। तो टेंस में क्या था कि वो सारे एक्टिव सेंटेंस से जो खुद से काम होने का बोध हो रहा था, वो सारे एक्टिव थे। लेकिन ये पैसिव है। इट मीन्स टेंस में आप जितने भी सेंटेंस बनाओगे वो सारे आपके एक्टिव होंगे, जिसमें खुद से काम किया जा रहा है, जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट होता है। लेकिन ये पैसिव सेंटेंस है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट लास्ट में होता है, और ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। इट मीन्स जब इस तरह का आपको सेंटेंस आए कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान देना है कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यानी आपको पढ़ाने का काम कोई टीचर कर रहा होगा, जो यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है, छिपा हुआ है। तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। आप इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो उसका आप इस पैसिव चार्ट की मदद से आप इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हो। बस उसे आपको ध्यान में रखना है कि इसे
हम बनाएं कैसे। तो देखिए सिंपल है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपका अगर टेंस कंप्लीट है तो आपका बहुत ही इजीली ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, बस हमें दो चीज़ ही चाहिए। फर्स्ट है हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये देखिए मेन वर्ब, यानी वर्ब फॉर्म हम कौन सा लगाएंगे, V2 लगाएंगे या V3 लगाएंगे या V4 लगाएंगे। और सेकेंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पर ही ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो मेन वर्ब है ना, इट मीन्स मेन काम है जिसका आप V1 V2 V3 V4 V5 बनाते हो। तो आपको इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब किसी दूसरे के द्वारा कोई काम किया जाए तो उसमें V3 फॉर्म ही लगता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या फिर कंटिन्यूअस का हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो या फिर परफेक्ट का हो। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी इंडेफिनिट का हो या कंटिन्यूअस का हो, सब में V3 फॉर्म ही लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में V3 फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में V3 फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये देखिए V3 फॉर्म। इट मीन्स सारे जगह आपको इसमें V3 मिलेगा। इसमें V1 और V2 और V3 का कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है, आप V3 फिक्स कर लो। अब बात रह गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की, तो उसे आपको ध्यान देना है। देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे में कि यहाँ हो गया मुझे पढ़ाया जाता है, इट मीन्स मुझे पढ़ाया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। तो मुझे का क्या हो गया, आई, पढ़ाया जाता है, इट मीन्स ता है, ती है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज एम आर प्लस V3। तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। तो मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम, टीच मैंने पढ़ाना, तो टीच टाउट टाउट, आई एम टाउट, इट मीन्स ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह आपको ये चार्ट पूरी तरह याद रखना है और आप बहुत ही इजीली बना सकते हो पैसिव सेंटेंस भी। इसमें आप एक लॉजिक याद रखो, इसको याद करने का बस मात्र एक ही तरीका है कि हिंदी आपका सेम रहेगा, जो टेंस में लिखा हुआ है वो आपको इसमें भी रहेगा सेम। सारे, ता है, ती है, ता थे, ते थे, गा गे गी, रहा है, रही, सारे, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर में चेंज है। स्ट्रक्चर में क्या करना है, अगर आप इंडेफिनिट का बना रहे हो ना सेंटेंस, तो आप कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लो, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो। समझ में आ रही है? इट मीन्स अगर आपको कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस है, जैसे में कि देखिए मुझे पढ़ाया जा रहा है, देखिए किसी दूसरे के द्वारा काम हो रहा है और जा रहा है मैंने बोला, तो ये कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ जाए ना, तो आपको देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपको कुछ नया लगेगा, इज एम आर प्लस बीइंग। ये बीइंग आप लगा दोगे और प्लस वर्ब 3 तो फिक्स ही है, ये आप लगा दोगे तो आपका सेंटेंस ये पूरा हो गया। इसी तरह आपको बनाना है। आपको सिंपल इसे याद करने का तरीका ये है कि आप ये देख लो, यहाँ पे देख लो, इंडेफिनिट का और कंटिन्यूअस का दोनों सेम है, लेकिन इंडेफिनिट का थोड़ा सिंपल है, कंटिन्यूअस में सारे में आपको बीइंग ऐड करना है। आप यहाँ पे देख लो इज एम आर प्लस V3, यहाँ पर भी देख लो इज एम आर आप प्लस बीइंग और प्लस V3 कंप्लीट, सिर्फ बीइंग आपको ऐड करना है। ये दोनों इंडेफिनिट का और कंटिन्यूअस का दोनों सेम ही होता है। इस तरह देख लो बाज बियर प्लस V3 फर्स्ट में, और सेकेंड में क्या है, बाज बियर और प्लस बीइंग प्लस V3। यहाँ पर देख लो सेल बिल बी प्लस V3, यहाँ बी आपको आ रहा है प्लस V3, और सेकेंड में क्या है सेल बिल अब बी, जैसा ऊपर आपने देखा, और साथ में हमें ऐड क्या करना है बीइंग प्लस V3। ये दोनों कंप्लीट, ये दोनों भी उसी तरह है, आपका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी उसी तरह है। देखिए हैज है प्लस बीन, यही आप नीचे ले जाओ तो हैज है बीन और प्लस बीइंग सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना है। तो ये सब आप कंपेयर करके आप याद करोगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जिसमें सारे में गुड मारा हुआ है ग्रीन ब्लैक का, वो सारे सेंटेंस लगभग नहीं बनाए जाते हैं,
बुक के अकॉर्डिंग आपको ये सारे सेंटेंस आपको बनाने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे। इस तरह का सेंटेंस काफ़ी कम यूज होता है, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए, इट मीन्स रेयर केस में सेंटेंस को बनाने के लिए या एज यूजुअल पूछताछ करने के लिए मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिख रखा है, और आपको इसका अनुवाद के अंत में क्या यूज होता है वो आपको पता ही होगा। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो ये है आपका पैसिव का चार्ट, आपको इसे ही कंप्लीट करना है ताकि आप किसी दूसरे के द्वारा हो रहे काम को, इस तरह का सेंटेंस को आप बना सको। और आज के लिए इतना ही, और मैं वीडियो के लास्ट में वर्ब लिस्ट आपके लिए ज़रूर दूंगा, तो वर्ब लिस्ट आप याद करना ना भूलें। ओके, थैंक पेशेंट के बंदूक को वापस लेकर आता है। हाँ, मुझे उसे कैसे समझाऊं कि चौकी में मेरे अपने भी है, लेकिन कोई आपको तो छोड़ो हमने। डॉक्टर पांडे बहुत अच्छा सुनिए डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि भगवान जैसा अच्छा डॉक्टर और धन्यवाद से पेशेंट के प्राण वापस लाने जैसे डॉक्टर डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन आपको जो भी डिसाइड करना है आप जाकर डिसाइड कीजिए। आपको किसी को करना किसी चलिए 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 मेरे साथ चलो। पनीर कंटेंट है नहीं भैया मिलकर फिर नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम करना चाहते